गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो वीडियो बनने वाला है वो एक थोड़ा सा चैलेंजिंग है मेरे लिए। एक्चुअली हुआ ये कि मैं 2 दिन पहले अपने पुराने कलीग से मिली। पुराने कलीग्स मीन्स कि मेरे जो मैं मार्केटिंग करती थी उस कंपनी के जो लोग आज 12-12 13-13 साल से एमएलएम कर रहे हैं। एमएलएम आपको अगर पता नहीं होगा तो मैं बता दूँ, मल्टीनेशनल कंपनी रहती है जो कि बाइनरी सिस्टम पे काम करते हैं। लोगों को अपनी आईडी परचेस करना होता है और फिर वो टीम वर्क करते हैं। बट आई थिंक मेरे हिसाब से इंडिया में एमएलएम जो है वो उसका स्तर बहुत नीचे गिरा हुआ है, क्योंकि देखो फॉरेन में एमएलएम का जो है मार्केटिंग का सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे मार्केटिंग का किसी को पता नहीं होता है और इसीलिए क्या है, कोई कोई लोग इस चीज़ों में भी फर्जी चीज़ें करते हैं। अभी मेरी कंपनी इतनी अच्छी थी, हमने अच्छा कमाया, थोड़ा सा कमाया, ज़्यादा नहीं। बट कंपनी बंद हो गई, सीईओ को जो हमारे जेल हो गया। आज वो सीईओ कहते हैं भगवत गीता लेके गए थे वो जेल में, और जेल में वो 5 साल 3 या 4 साल रहे। और अब उनका धार्मिक यूट्यूब चैनल है जो कि बहुत सारे लोग उनसे प्रवचन सुनते हैं, और पता नहीं, पर बाकी लोगों का तो उन्होंने बहुत सारा लॉस कर दिया। हाँ, तो पॉइंट पे अपने टॉपिक पे आते हैं। तो मैं उन दोस्तों से मिली और उन्होंने चैलेंज लगाया है मेरे से कि तुम 6 महीने बाद इसी होटल में खाना खाने के लिए आना और हमारी ये देखना, मतलब अचीवमेंट देखना। जबकि वो बंदे 5-5 6-6 साल से उस मोदी केयर कंपनी में काम कर रहे हैं। भले ही उनके पास टीम है, ज़्यादा है, बट मतलब कहते हैं ना ये कि आदमी की जो रहन सहन है उससे समझ में आ जाता है कि उसने क्या हासिल किया है। उनके साथ 2 लोग थे, तो वो बोले कि मैंने आज जो कमाया है ये वो लोग हैं। मैंने बोला कि लोग कमाया है आपने, ये अच्छी बात है, बट भाई पैसा भी कमाना चाहिए ना। जो लोग आज तुम्हारे अच्छे समय में हैं, बुरे समय में आएंगे इसकी गारंटी नहीं है। और वो डाउन लाइन थे उनके। तो बात पैसों की ही है ना, कुल मिला के कहीं भी पैसे के ही आता है। तो उन्होंने चैलेंज लगाया। मैं बोली कि हाँ ठीक है, मैं भी कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ। आप 6 महीने क्या 3 महीने के बाद मिली है, मेरा भी कुछ अच्छा हो जाएगा। बट मैंने ताव ताव में तो बोल दिया है भाई, पर मैं अब कंस्टेंटली वीडियो नहीं बना पा रही हूँ अपने आलसपन के कारण। बट अब तो मैंने बोल दिया है भाई, तो आप ही का भरोसा है और मेरी मेहनत है कि मैं अच्छे अच्छे कंटेंट बनाऊँ और कुछ इम्प्रोवाइजेशन करूँ। तो मैंने एक ऐप ढूंढा है, सुनो ऐप। तो उसमें क्या होता है, लिरिक्स डालने का अपने हिसाब से वो एआई जनरेटेड वॉइस लेडीज़ फीमेल मेल जेंट्स का दे देते हैं। म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट वगैरह रहता है, आपको कैसा चाहिए, पॉप चाहिए कि हिप हॉप चाहिए या समथिंग, सब टाइटल क्लासिकल वगैरह, तो उसमें ऐड कर सकते हो। मैं उस ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये प्रमोशन वीडियो नहीं है, एज अ नॉलेज के तौर पे है कि और उसमें उससे मैंने आज एक रील बनाई है। बहुत अच्छा सॉन्ग मैंने उसमें डाला है, पुराना सॉन्ग ही है, कुछ एडिशनल मैंने किए हैं, कुछ चीज़ें मैंने उसमें ऐड की है, मैं देख रही हूँ। तो ये मैंने फ़िल्टर से वीडियो बना रही हूँ, फ़िल्टर लगाया मैंने। ओरिजिनल चेहरा थोड़ा बेकार है। सो तो बात ये है कि आज की कि यार मैंने तो बोल दिया है और 3 महीने बाद मैं उनको मिलूँगी। मैंने उनको बोला कि यार 3 महीने बाद इसी होटल में क्यों मिलना है, बढ़िया होटल में मिलेंगे ना खाना खाने के लिए देखते हैं आप कहाँ हो क्या नहीं। तो वो बोले कि जो बंदा जिस चीज़ में परफेक्ट है, हर काम किसी को नहीं आता, मतलब जो काम आप कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता है। बट मुझे लगता है कि लाइफ में सबको सब काम आना चाहिए, मल्टीटास्किंग। हाँ, भले ही देर हो जाता है, आदमी जल्दी फोकस नहीं करता है, जल्दी स्पीड से नहीं जा सकता है। जैसे स्पाइडरमैन मूवी में बोला ना उन्होंने कि जो आपका प्रोफेशन है, आपको जो पसंद है उसी को अगर प्रोफेशन बनाओ तो संडे रोज संडे नहीं रहता है। उसी तरह से तो मुझे लगता है हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए। जैसे मैं भी अभी सिंगिंग का भी ट्राई कर रही हूँ, राइटिंग भी कर रही हूँ। मैं कुछ ना कुछ अपनी डायरी में लिख रही हूँ और कैमरा फेस कर रही हूँ। पहले मैं कैमरा में, अभी भी मेरा आवाज़ माइक लगा कि मेरा आवाज़ बहुत स्लो है, बट मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं सीख रही हूँ। मुझे लगता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं रहती है। अभी देखा मैंने एक 65 साल की औरत इतना अच्छा ब्लॉग बनाती है, मार्केट में जाके लोगों का वीडियो बनाती है, हेल्प करती है, और बहुत अच्छा चीज़ है। आदमी सिर्फ जो है ना कोशिश करने की बात है कि ठान लो तो हो जाता है, ऐसा कोई एज लिमिट नहीं है। सो कहने का बात यह है कि आप हर तरह से तभी प्रिपेयर हो सकते हैं जब आप ठान लो। और एक रोती ही लाइफ है, ना मैंने स्वर्ग देखा है, ना मैंने नर्क देखा है, ना मैंने कल देखा है, तो ऐसे तो कोई नहीं देखता। तो कोशिश करनी चाहिए, हर फील्ड को ट्राई करना चाहिए। क्या पता, मतलब बोलते हैं ना कि मुझे डॉक्टर बनना पसंद है, मैं इंजीनियर करना चाहता हूँ, मतलब लोगों को ये करना पसंद है। बट मुझे लगता है जब तक हर ट्राई नहीं करेंगे हर फील्ड को, तब तक पता कैसे चलेगा कि आप क्या अच्छा है क्या बुरा है ना। छोटा बच्चा जब देखता है पापा अगर उसके डॉक्टर होते हैं तो वो देखता है अपने पापा का बिजी शेड्यूल, पापा कैसे हेल्प करते हैं, इसीलिए उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा होता है। वो थोड़ी डॉक्टर होता है, बट वो देखता है, ऑब्जर्व करता है। वैसे ही हर चीज़ को जाकर ऑब्जर्व करना चाहिए। जैसे मैंने भी बहुत सारी कंपनियाँ एमएलएम किया
और मैंने फाइनेंस में जॉब किया, टीवी शोरूम में थी, मैं तहसील में थी और राशन कार्ड बनाने में। और फिर बाद में मैंने हॉस्पिटल में नर्सिंग का भी काम किया, टेक्नीशियन का भी काम किया और होम सर्विस भी की है, मतलब जो होम नर्स रहता है ना वो भी किया। बहुत सारी चीज़ें मैं एलोपैथी में भी थी, होम्योपैथी में भी थी और एक्यूप्रेशर जो रहता है ना उसमें भी काम किया। मतलब मैंने हर चीज़ ट्राई की और ट्रैवलिंग की। अब मैं वीडियो बनाती हूँ, तो कुल मिला के ये है कि मैंने बहुत सारी फील्ड ट्राई की है। इवन मैंने खेती भी की है, मतलब यहाँ खेत में हमने काम भी किया है, दूसरों के, हमारे यहाँ खेत नहीं है तो दूसरों के यहाँ खेत में काम भी किया है, तो उस चीज़ का मुझे एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है, मतलब मेरे दोस्त ने बताया कि अगर कोई मान लो आपको शक्कर के बारे में बोला है, शक्कर तो कड़वा रहता है, तो आप खाए होंगे तभी तो आपको पता चलेगा ना कि यार ये शक्कर तो मीठा होता है। वो कितना भी 100% कॉन्फिडेंस से बताए, पर आपने ट्राई किया तो आप तो झूठ नहीं हो सकते, क्योंकि आपने जो एक्सपीरियंस किया। तो कहने का उद्देश्य ये है कि आपको हर फील्ड ट्राई करनी चाहिए, उसका जो मज़ा है वो लेना चाहिए, ताकि आपको कोई गलत ना साबित कर सके और आपको कोई मूर्ख ना बना सके। एकलौती लाइफ है यार, जीनी चाहिए, खुल के जीनी चाहिए। और अभी फ़िलहाल तो मेरा प्लान यही है कि मैं भी, और हाँ, गुड न्यूज़ ये है कि भाई मैं यहाँ मेरे सिटी में इतनी जगह घूमी हूँ पीसफुल रिकॉर्डिंग के लिए, कि भाई मुझे ऐसी शांत जगह मिले कि जहाँ पे कोई शोर शराबा ना हो, कोई डिस्ट्रैक्ट ना करे, कोई सॉन्ग ना हो, ताकि मैं वॉइस ओवर वगैरह कर सकूँ। फाइनली लौट के बुद्धू घर को आई की तरह कहावत हो गई है। मुझे तो यही कहावत आती है। मेरे घर का, मतलब मेरे जो हम रेंट से रहते हैं ना, तो हमारे घर का जो छत है वो इतना शानदार है, अच्छा है। देखो मैं दिखाती हूँ कि बहुत पीसफुल है। यहाँ कोई ऊपर आता जाता नहीं है, कभी कभार आ जाता है, वैसे पानी है ना इसीलिए पानी आता है यहाँ। पर बाकी अदरवाइज़ यहाँ पीसफुल तरीके से आप एडिटिंग कर सकते हो, शूटिंग कर सकते हो, रील बना सकते हो। कोई नॉइज़ नहीं है, साइड में रोड है, थोड़ी थोड़ी गाड़ी आती होगी, बट ये सस्ता सा माइक लिया है मैंने। नॉइज़ तो कवर थोड़ा सा करता है, वो मेरी आवाज़ जब बढ़ती है तो बाकी का नॉइज़ कट कर देता है। तो मुझे अच्छी जगह मिल रही है और आई होप सो अब मैं ट्राई करूँगी कि डेली की डेली मैं रिकॉर्डिंग कर सकूँ, वॉइस ओवर कर सकूँ। मेरे यूट्यूब को मैं नया नया जो मटेरियल है वो प्रोवाइड कर सकूँ। भाई मैं दूसरों की वीडियो देखती हूँ ना, जैसे नागालैंड का वीडियो देखा मैंने, वहाँ का जो हांगकांग मार्केट है वो देखा। वो सब फुटेज मेरे पास है, मैंने जो ट्रैवल किया, मैंने अब तक उसको एडिट नहीं किया है, अपलोड नहीं किया है। तो मेरा जो नोमेड पूजा का जो चैनल है उसमें अब अपलोड करने वाली हूँ, उसमें मैंने इतनी खिचड़ी कर दी है कि क्या बताऊँ मैं। बट नहीं, अब बारी आ गई है, अब मुझे अच्छा चांस मिल गया है, अच्छा प्लेस मिल गया है, तो अब नो एक्सक्यूज़ेस होंगी। और मैं अपने आप से कमिटमेंट करती हूँ, क्योंकि मुझे अब 3 महीने में अपना बेस्ट देना है और बढ़िया इनकम करनी है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी पीछा नहीं छोड़ती है, तो आपको पैसा कमाना ही पड़ेगा। और मुझे ज़्यादा पैसा नहीं कमाना है, मुझे इतना पैसा कमाना है कि बिना सोचे किसी प्रोडक्ट को कहीं जाना हो या कुछ ख़रीदना हो तो वही करना है। और पीसफुल लाइफ जीनी है मुझे, ना शोर शराबा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इतनी बढ़िया, देखो गरीबी में आप ना 2 तरह से जी सकते हो। एक तो गरीब बन के भी आप पीसफुल लाइफ जी सकते हो। पीसफुल मीन्स कि कर्जा रहेगा, शांत जगह गाँव की तरफ रह सकते हो, वहाँ पे शांति मिलेगी। बट ओशो ने ही कहा था कि जब आप गरीबी में जी सकते हैं, अमीरी में जी सकते हैं, तो क्यों ना अमीर बन के जिया जाए। तो वही करना है, ज़्यादा अमीर नहीं बनना है, ज़्यादा पॉपुलर नहीं बनना है, पर इतना बनना है कि अपनी जो लाइफ है वो कॉम्प्रोमाइज़ वाली ना हो, बुढ़ापे में अपने पास बहुत सारा स्टॉक हो। क्योंकि कहते हैं ना, यादों के सहारे ही आदमी अपनी लाइफ जीता है। जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है ना, तो 4 दीवारी के अंदर एक बेड पे हम देखते हैं। मतलब मुझे याद आता है कि मैं कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले एडमिट थी सिम्बोसिस हॉस्पिटल में। वहाँ पे पेशेंट को बाहर जाने नहीं देते, और एक्चुअली समय ऐसा था कि मेरे पास, मतलब फैमिली मेरी गाँव में रहती है, अब मैं वहाँ अकेली पूना शहर में। तो मैं ऐसे खिड़की से देखती थी लोगों को आते जाते, लगता था यार मुझे बाहर जाना है, घूमना है, मैंने जो गलती की दोबारा नहीं करनी है। मतलब लाइफ की असली जो पहचान है ना, वो वहीं होती है हॉस्पिटल में। तो यादें थी मेरे पास, मैं तब जॉब करती थी, तो यादें के सहारे ही मैंने वो कठिन पल निकाले। मेरे पास कोई नहीं था बैठने के लिए। रिलेटिव के तौर पे मेरा एक दोस्त था, जो कि उन्होंने एडमिशन कराया, बाद में आता पता उनका गायब रहा। वो कोई साथ नहीं देता यार, कि ज़िंदगी में, दुनिया में ना कोई किसी का नहीं रहता है, इवन फैमिली भी नहीं रहती है। जब तक आपके पास कुछ हो तभी कोई भी सपोर्ट करता है। गिव एंड टेक पॉलिसी कहीं भी चलती है, ये इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैं अपनी फैमिली को नहीं ब्लेम कर रही हूँ, ये कुदरत का नियम बता रही हूँ कि गिव और टेक, आप क्या दे रहे हो तभी आपको कुछ मिलेगा। जब
तो हॉस्पिटल में रहने के बाद मुझे अपनी लाइफ की अहमियत पता चली और तभी मैंने ठाना कि नहीं, लाइफ के 5 साल मैं जो सिर्फ जॉब करूँगी और 30 साल बाद मैं अपना रिटायरमेंट घोषित करूँगी और थोड़ा सा सेविंग करके मैं अपनी लाइफ को एक बुलंदी की ओर लेके जाऊँगी। आज 32 साल की हूँ मैं, 2 साल मैंने ऐसे ही वेस्ट कर दिए, वेस्ट नहीं कह सकते, थोड़ा सा कंज्यूम किया, मैंने ट्रैवल किया, बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की और अब मैं जो अभी मैं रिलैक्सेशन में हूँ। 6 महीने से मैंने अभी तक कुछ नहीं हासिल किया है, बट मैं प्रयास कर रही हूँ। सफलता तुरंत नहीं आती, पर जब आती है ना, कोशिश इतनी शिद्दत से करो ना कि सफलता शोर मचा दे। इसी कहावत को मुझे सही साबित करना है, इसीलिए मैं थोड़ा लोगों के सामने भी ज़्यादा अपना कुछ अटेंशन नहीं दे रही हूँ। और आजकल पता नहीं हार्मोनल डिसऑर्डर हो रहा है कि क्या हो रहा है, पता नहीं, हार्मोन चेंज हो रहे हैं कि मुझे ज़्यादा बात करना अच्छा नहीं लग रहा, ज़्यादा घूमना अच्छा नहीं लग रहा, ज़्यादा शोर शराबा अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। तो ऐसे ही अब मुझे बहुत अच्छी जगह मिली है, इतनी ठंडी हवा यहाँ आ रही है। अब मैं थोड़ा सा बुक पढ़ूँगी, डेली रीडिंग की और डेली राइटिंग की आदत लगा रही हूँ और करूँगी। मुझे लगता है ना कि सबने करना चाहिए और आप भी मेरी इस जर्नी में हिस्सा ले सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूँगी क्योंकि अभी मैं बिगिनर स्टेज में हूँ, तो मैं आपको गाइड भी कर सकती हूँ या आप मुझे गाइड कर सकते हो। तो बने रहें मेरी वीडियो पे और अपना ख्याल रखिएगा और कनेक्ट रहिएगा और कुछ अगर गलतियाँ होती हैं तो हम मिल के सुधारना कर सकते हैं। मुझे लगता है लाइफ एक ही है और इसी लाइफ को बेहतर से बेहतर बनाना है और पता नहीं कितना समय होगा हमारे पास, क्योंकि आजकल अटैक भी बहुत जल्दी और कम उम्र वालों को भी हो रहा है। तो जितनी भी ज़िंदगी मेरे लिए मेरे पास है, मैं अच्छा दूँगी, अच्छा जीऊँगी, क्योंकि बीमारी से तो लड़ना सबको आना चाहिए और गरीबी एक ऐसी बीमारी है ना कि पीछा नहीं छोड़ती है जल्दी, तो इसको ही हटाना है, इसको ही ठीक करना है, इस गरीबी को ठीक करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मज़ेदार वीडियो में। अब रोज़ के रोज़ मेरा भाषण आप सुनने ज़रूर आना और ट्राई करूँगी नया नया कंटेंट बनाने का, नया नया चीज़ें मैं एक्सप्लोर कर लूँगी और 90 डेज़ चैलेंज में कंटिन्यू मुझे व्लॉग बनाना है, ये मेरा मेजर टॉपिक रहेगा। मैं कंटिन्यू आपके साथ आऊँगी, बात करूँगी, आप भी मुझे साथ दीजिएगा और वीडियो ऐसा ही सिंपल रहेगा, नो तामझाम, क्योंकि एडिटिंग मुझे बहुत बोर लगता है, पर मैं ट्राई करूँगी अच्छा वीडियो बनाने का। मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक